अडानी की जो जमीन है, अंटिया जो खड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। जुगर कोई भी मस्जिद हो, जुगर उसके अंदर स्वास्तिक चिन्ह आ जाए, कलश आ जाए, कमरे, तो उसको छोड़ देना चाहिए, भैया मेरा नहीं है। देखिए भाजपाई जिस दिन बौखला जाएंगे ना, उस दिन विपद दिखाई नहीं पड़ेगा। मार्केट में जो टहलते हैं भाजपाई जिस दिन बौखला जाएंगे उस दिन विपद नहीं दिखेंगे। अरे आप तो सम्मत की बात कर ही रहे हैं, हमसे कहा बात करेंगे। बंगाल की टोपी लगा के यही मार रहे हैं, वहाँ मरवा रहे हैं, अल्लाहू अकबर कर रहे हैं, और जब यहाँ आते हैं भाईजान बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पे हिंदू और बौद्ध दोनों को ही टारगेट किया जा रहा है और उनकी निर्मम हत्या की जा रही है। अल्पसंख्यक वहाँ पर खतरे में है। इसको लेकर के हम लखनऊ के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उस्मान अंसारी है। हमें बांग्लादेश की जो बात कर रहे हैं हमारे, और डीएनए की बात कर रहे हैं जो लोग, पहले वो अपने प्रदेश में देखिए, उनके प्रदेश में कहाँ कहाँ दंगे हो रहे हैं। पहले प्रदेश संभालें, बाद में दूसरे देश की बात करें। 47 जो कहा गया था, जिसका बाद जो जहाँ वैसे ही रहेगा। बड़े भाई पूछो वक्फ बोर्ड बस्ती जमीन कहाँ से आ गई है? बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, बताइए। वक्फ बोर्ड कौन सा यहाँ मुस्लिम इतना करोड़ नहीं है जो वक्फ बोर्ड सरकार ने भारत की जनता को गुमराह कर दिया है। वक्फ बोर्ड का मामला जो, सुन लीजिए पहले, जो अडानी की जो जमीन है, अंटिया जो खड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। सुन लीजिए, उसको धोखेधड़ी से नहीं ले। एक मिनट, अंबानी जी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पे जी, और क्या बोर्ड पे ही है। क्या है वक्फ वक्फ बोर्ड पे नहीं है। और क्या क्या अरे यार, धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। महाराज सुन लीजिए, सुनाइए। मस्जिद है, दरगाह है, कब्रिस्तान है, जो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, पुरानी मस्जिद हो जिसमें नेक खोद के बनाएगा, वो बता दीजिए। मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी। अंबानी जी का नहीं, ये सही में है कि अंबानी जी का घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर? इनकी बात का जवाब दे। सही में ना? पहले मैं सुनिए, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी मैं चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दूं, किसी व्यक्ति को दान दे दूं। सुनिए, आपको क्या दिक्कत है भाई? वो ध्यान दे रहे हैं। मैं ध्यान दे रहा हूँ, मगर रास्ते में लिखित होना चाहिए, मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी है। कागज का, बिल्कुल बिल्कुल, जो कागज होता है वो कचहरी में रजिस्टर्ड होकर जमा होता है। कोई है? विभाग में कोई होता है? है, बिल्कुल होता है। और जो चेयरमैन होता है, हम नहीं बनाते उसको। हाँ। आपकी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का दखल आता है अभी उसके अंदर। अभी जो तेलंगाना में एक अल्पसंख्यक मंत्री उसके अंदर होता है। अच्छा, हो गया। अल्पसंख्यक विभाग चलता है वो। अब हो गया। अब आप तो बता रहे हैं, पूरा गांव बता रहे हैं, बोल रहा वो किसकी प्रॉपर्टी है? बना रहे हैं आप। भाई आप कोई भी जमीन पहुंच जाते नगद चुनाव होना चाहिए, गवर्नमेंट करा दे। आम जो मुतवल्ली, अंबानी जी का घर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। हैं? इनका कहना अंबानी जी की जो जमीन है, घर है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। क्या बेवकूफ़ी की अपना बात करते हैं। इससे पहले चुटवैले मुगल होते थे। नहीं, ऐसा ना बोलिए। नहीं। असल में कुछ लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है। उनको सपने में क्या कह रहे हैं? एक देखो नेक खोद के बताया, मस्जिद बताओ, पुरानी मस्जिद है, मंदिर के ऊपर बनाई। सुनो तो, इस समय बांग्लादेश में हर जगह बवाल हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे। 2-4 साल के बाद एक बात बताओ, बांग्लादेश दूसरा देश है, तुमसे क्या मतलब है? वो भी तो कभी हिंदुस्तान का था। अच्छा, बांग्लादेश, होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, बांग्लादेश दूसरा जो ठीक है, जब वहाँ फिलिस्तीन, उसका वो क्या नाम है, कौन है वो देश? इजराइल। सबको टाटा में तो इनको किधर होने लगा, तो हमारे देश से बहुत दूर है। इसका मतलब इजराइल बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसको इनाम देना चाहिए फिर तो। मैं बताओ, एक छोटी सी बात, जो बड़ा बीजग्रस्ता वाली बात आती है कि जो हो गया उसे बीत जाने दो। आप काहे सर्वे के पीछे पड़े हो? तो एक काम करो ना, जुगर कोई भी मस्जिद हो, जुगर उसके अंदर स्वास्तिक चिन्ह आ जाए, कलश आ जाए, कमरे, तो उसको छोड़ देना चाहिए, भैया मेरा नहीं है। इनका खुद ही लिखा हुआ, जहाँ हिंदुओं को वहाँ हराम है, तो छोड़ देना चाहिए इनको कि मेरा नहीं है ये। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो सर्वे करने ये आ गए और इन्होंने सर्वे में रिपोर्ट पाया कि हाँ नीचे इनकी मूर्ति निकली, तो फिर आप क्या दे दोगे या फिर अपने पास ही रखोगे? 1991 प्लेसिव एक्ट ने कह दिया, जो यथास्थिति थी बाबरी मस्जिद को छोड़ के वैसी रहे। थोड़ा दिल बड़ा दिल करके दे दोगे? तो बड़ा कर दिया भाई। ये भाजपाई जिस दिन बौखला जाएंगे ना, उस दिन विपद दिखाई नहीं पड़ेगा। मार्केट में जो टहलते हैं भाजपाई जिस दिन बौखला जाएंगे उस दिन विपद नहीं दिखेंगे फील्ड में। ये धमकी दे रहे हो क्या? धमकी नहीं दे रहे, आपको बता रहे हैं। देखिए, ये अपनी जो है नाकामी को छुपा रही है सरकार, और उनके जो चपाटे हैं वो छुपाने का काम कर रहे हैं अपने। अच्छा, आप नाकामी छुपा रहे हो। सुन लीजिए भाई साहब ने जैसे बोला, सुन लीजिए, जैसे अभी भाई साहब ने बोला, जैसे भी भाई साहब ने बोला कि नाकामी
छुपा रही है सरकार। इनसे ये पूछिए कि अपने भारत में अभी बहुत जल्दी G20 सम्मेलन हुआ था, उस 20 कंट्री में से कोई एक ऐसी कंट्री बता दे जो अपने भारत से ग्रोथ रेट में आगे हो। जो लोग पढ़े लिखे नहीं, ज्ञान नहीं होता, इसलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का, चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, कोई भरोसा नहीं है। ऐसा है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारी इंदिरा गांधी स्वर्गीय का इतना बड़ा कलेजा था, 56 इंच का सीना शायद उनके ही होगा, जो राते पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया था उन्होंने। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिनटों में बना दिया था। आज वो 56 इंच का सीना इंदिरा गांधी में हम देख रहे हैं कि वो थी वाकई में। अगर बांग्लादेश पे बजाय सियासत करने के, हमारा हिंदुस्तान में इतना नौजवान तैयार है। आप एक दफ़े इशारा करिए कि बांग्लादेश के अंदर घुस के मुगलों को मारना है, आप पहल तो करिए। आप सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं। हमारे मोदी जी नेतागिरी, विदेश मंत्री, आप दफ़े आगान तो करिए। आप जो पुलवामा में अंदर नेतागिरी आप बता रहे हो, हिंदू हृदय सम्राट पार्टी है, आप बता रहे हो सिर्फ नेतागिरी, वोट पॉलिसी। हिंदू हृदय पार्टी नहीं है, संविधान की संस्था पार्टी है। आप बांग्लादेश वाले हिंदुओं का खाली प्रयोग कर रहे हो, उनका खाली नाम ले रहे हो बचाने के लिए, असली में सामने नहीं आ रहे हो। खान साहब बता रहे। खान साहब बताएंगे ही, काहे नहीं बताएंगे। खान साहब को चिढ़ भाजपा से है और किसी से नहीं, इनको केवल भाजपा से है। अब मैं इन्हीं से नहीं, हमारे देश की राष्ट्रीय पार्टी में कोई चिढ़ थोड़ी ना है। कह कि भाजपा को वोट दिए हैं, वोट तो किसी को भी दे सकते हैं, देश में संविधान है, वोट किसी को दे सकते हैं। पाकिस्तानियों को वोट नहीं दिया, देश प्रेमियों को तो वोट दिया। हमारे हिंदुस्तान की जो पार्टी है, हम कह रहे हैं उन्होंने वो गोपनीय है, उन्होंने अपनी पसंदीदा पार्टी को दिया है। लेकिन आप बताओ, आप बांग्लादेश के हिंदुओं का नाम तो ले रहे हो, उनकी मदद करने कब जाओगे? उसकी सब जो मदद हो रही है बात किया जा रहा है, सरकार करेगी। रही बात जैसे हम ये कहेंगे कि ये भाजपा 25% जब संख्या बच्चे की कोई नहीं मर रहा है, कहने दीजिए इनको। कुछ हो ही नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बात कही है, कोई नहीं मर रहा है, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। हम जुड़े भैया, आपने बहुत बड़ी बात कही महाराज, कोई नहीं मर रहा है, हमारा बांग्लादेश कोई नहीं मर रहा है। इस बात को आपको नोट करिए। इन्होंने कहा, सुनो हम बता रहे हैं, ये सब। और भाई साहब हमारे हीरा का सोना खरीदने जाएंगे तो उनको 3% GST देना पड़ेगा। बांग्लादेश के हिंदू, बांग्लादेश, अब मणिपुर के आदमी कहाँ गए? वो तो बांग्लादेश को हटाइए पहले साले को, पहले मणिपुर की बात करिए। आपसे कहेगा कि संबल में बात करिए। अरे आप तो संबल की बात कर ही रहे। 19 नवंबर को वहां पर जांच हुई, ठीक, 19 नवंबर को वहां जांच हुई, आनंद फानंद में काम हो गया। 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, 23 तारीख को जीत मिली, 24 तारीख को क्या जरूरत थी आपको पहुंचने की? आगे बल चल रहा है और क्या। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी जो कार्यालय लखनऊ में बना हुआ है, मैंने सपने में देखा है कि यहाँ पे बजरंग बली की मूर्ति दफनाई गई है। मकान बना लिया है, बनाइए, अब कार्यालय बना हुआ है, बताइए इसकी जांच कैसे होगी? अब बीजेपी के कार्यालय के नीचे हनुमान जी की मूर्ति है, बीजेपी के कार्यालय के नीचे हनुमान जी की मूर्ति है, ऐसा इन्होंने सपने में देखा है। खुदाई होनी चाहिए। कोर्ट से जाए सर्वे लेके आए, ये बात कहाँ कहेंगे? हम अखिलेश यादव की बात करेंगे, हम अखिलेश यादव की बात करेंगे, हम मुलायम सिंह यादव की बात करेंगे। हम मुलायम सिंह यादव कहा था कि मुझे अफसोस नहीं है, मुझे आज 6 दिसंबर 1992 की घटना, आज 6 दिसंबर है, मुझे अफसोस नहीं है, चाहे 1000 मर जाते। मुलायम सिंह यादव को पाप लगा, वो घुल के मरा है और उनका परिवार मरेगा। जिसका भाई मर गया, जिसका बेटा मर गया, जैसी करनी वैसी भरनी, वो भरेगा। और ये हमसे क्या बात करेंगे? बंगाल की टोपी लगा के ये यही मार रहे हैं, वहाँ मरवा रहे हैं, अल्लाहू अकबर कर रहे हैं, और जब यहाँ आते हैं भाईजान बनाते हैं। हमको कहते हैं कि आप भाईजान हैं। भाई हम तो आपके जानवान नहीं है और ना भाई जान है, हम आपको भाई समझते हैं, आप हमको चारा समझ रहे हैं।
मौत का सामान, नो भाईजान, नो भाईजान, मौत का सामान। और ये हमको हमको चारा समझते हैं, हम भाई समझे, चारा समझे। शुक्रिया। लखनऊ की जनता का आज बात करने के लिए एक बेहद अहम मुद्दे पर बात हो रही थी, बांग्लादेश का विषय था। सभी ने अपनी अपनी बात हमारे कैमरे बड़ी प्रमुखता के साथ रखी। कैमरा सहयोगी आशीष साथ अनुराग तिवारी में टुडे लखनऊ।